हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज गौतम। हियर इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल 6 पार्ट्स हैं। सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड पर मैंने अलग से एक वीडियो और बनाई थी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको रूट सॉल्व करना आता है तो देन ईज़िली आप समझ सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और रूट को सॉल्व करना कोई ज़्यादा बड़ा हार्ड काम नहीं है, बहुत इजी होता है रूट को सॉल्व करना। ठीक है, चलो समझते हैं, क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो एज यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट द इक्वेशन फर्स्ट एंड वी लेट द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मेरे को एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरे इक्वेशन में मुझे उस वेरिएबल के वैल्यू को पुट करना है और एक्स और वाई की वैल्यू मेरे को इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर इक्वेशन मैंने फर्स्ट ली है, तो दैट्स मीन रूट 2x और प्लस रूट 3y इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको उठा के मैं इधर ले आऊँगा। तो रूट 2x इज़ इक्वल टू माइनस का हो जाएगा, फिर ये माइनस का रूट 3y हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब मुझे रूट 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। रूट 2 इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर इसके आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इज़ इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, सिर्फ पॉजिटिव ना कि नेगेटिव। ठीक है, और y ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। इसको मैं पुट करूँगा इक्वेशन सेकेंड में, इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दूँगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट करूँगा x की वैल्यू को। ठीक है, तो चलो देखो पुट करते हैं फटाफट। रूट 3 दिया हुआ है मेरे को, ऊपर दिख रहा होगा आपको, और मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, ये पूरी। तो ये माइनस का है तो इसका मतलब ब्रैकेट में आएगा, माइनस नहीं होता तो ब्रैकेट में नहीं लिखता मैं। ठीक है, y माइनस रूट 8y इज़ इक्वल टू 0। समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ देखो यहाँ पर आपको मैं इजीली समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने x की वैल्यू ले ली, वो आपको समझ में आया होगा, वो तो हम करते हुए आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट से, तो वो आपको समझ में आया होगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x की जगह ये वैल्यू रखी, देखो, और कुछ नहीं करा मैंने। सेम क्वेश्चन एज इट इज़ जैसा था वैसा लिख दिया, बस x की जगह वो नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे, सबसे मेन काम है ये। देखो रूट 3 का मल्टीप्लाई मुझे इसमें करना पड़ेगा, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करोगे तो आंसर कितना आएगा। ध्यान रखना आप इस वाली बात का, जब कभी भी रूट में नंबर हो और उसका मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो रहा हो, रूट में जब रूट में एक नंबर हो उसका मल्टीप्लाई हम सेम नंबर से कर रहे हो तो आंसर हमारा वही आ जाता है। ठीक है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा हमारा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 हो जाएगा। रूट 4 इंटू रूट 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूट 7 इंटू रूट 7 7। समझ में आया होगा ना। ठीक है, अब देखो ये माइनस का साइन था, वो मैंने माइनस का साइन लगा लिया, अपॉन रूट 2 दिया हुआ है तो मैं रूट 2 लिख लूँगा इसके नीचे। ठीक है, अब वाई हो जाएगा यहाँ पर हमारा सिंपली, क्योंकि वाई हमको दिया हुआ था पहले से। ठीक है, और माइनस रूट 8 और वाई, अब इसके नीचे कुछ दिया तो है नहीं ऊपर डिनोमीटर, उसके नीचे 1 लिख लूँगा मैं, इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब इसमें आगे कैसे सॉल्व करूँगा मैं इसको। अब आगे सॉल्व करने का इसका मतलब सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है, एलसीएम मेथड से। क्योंकि भाई अब इसको मेरे को सॉल्व करना है तो एलसीएम से सॉल्व कर पाऊँगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पेशेंस रखिएगा आप, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करूँगा, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा आप खुद बताओ। 1 और रूट 2 में रूट 2 एलसीएम आएगा सिंपल। ठीक है, तो रूट 2 हमारा एलसीएम आ गया। तो जब रूट 2 हमारा एलसीएम आ गया तो एक बात बताओ, नीचे नंबर से नीचे वाले डिनोमीटर से हम इसमें डिवाइड करते हैं, तो रूट 2 से रूट 2 में डिवाइड करूँगा तो 1 आंसर आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई -3 में तो कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रूट 2 से रूट 2 में डिवाइड दोगे तो 1 आंसर आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो -3, और y भी तो आएगा साथ में। ठीक है,
अब देखो, अब 1 का डिवाइड √2 में करोगे तो √2 आएगा आंसर, और √2 का मल्टीप्लाई √8 में करना है आपको, तो माइनस का √2 इंटू √8 और y। ठीक है, सही लिखा ना मैंने, तो भाई आंसर तो वही आएगा ना हमारा। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, रूट में जब नंबर वैल्यू सेम होंगी तो आंसर सेम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो सर नंबर अलग अलग हैं, तो देखो कैसे सॉल्व होगा, इसको समझो आप, इसको समझो। देखो यहाँ पर आप एक बात बताओ मेरे को, √2 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई मेरे को √8 से करना है, √2 का मल्टीप्लाई मुझे √8 से करना है यहाँ पर, तो दैट्स मीन तो √2 जो √2 रहेगा और √8 क्या हो जाएगा। देखो अगर मैं इस 8 का एलसीएम निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा, इसमें जिसका पेयर बन गया, 2 का पेयर बस, जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। तो 2√2 लिख सकता हूँ मैं इसको, √8 को। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, 2 इंटू यहाँ पर तो 2 बाहर है तो 2 तो बाहर रहेगा। अब √2 इंटू √2 करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया हमारा, 4। ईजिली समझ में आया होगा आपको। माइनस का 4y अपॉन √2 इज़ इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आई नहीं या नहीं आई आपको, एक बार समझाता हूँ। √2 का मल्टीप्लाई मुझे √8 से करना था, 8 का मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसमें अब हम देखते हैं इसमें कितने का पेयर बनना है। जितनों का पेयर बन जाएगा इसमें उसको हम बाहर लिख लेते हैं। जैसे मैं देखो 2 का पेयर बन गया 1, तो 2 बाहर लिख लिया, ये बच गया, इसको मैंने रूट में अंदर लिख लिया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इधर अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो √2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूँगा, 0 आंसर हो जाएगा, और -3y √2 का मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा ना इसका आंसर हमारा। तो -3y - 4y इज़ इक्वल टू 0 बचेगा। तो -3y इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -7y इज़ इक्वल टू 0। तो y इज़ इक्वल टू 0 अपॉन -7। तो दैट्स मीन y की वैल्यू ऐसे कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब इसको मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन में मैं इसको पुट कर दूंगा, चाहे इसको मैं 1 में पुट करूँ, चाहे मैं इसको इक्वेशन सेकंड में पुट करूँ। ठीक है, चलो इसको पुट करते हैं फटाफट। देखो लेट मान लो मैंने इस इक्वेशन को y की वैल्यू 0 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये थी, तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0। सिंपल, मैंने y की जगह पर सिर्फ 0 रखा है। तो √2x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0। तो दैट्स मीन यहाँ से कितना हो जाएगा, √2x इज़ इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू 0 अपॉन √2, दैट्स मीन x इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा y की आंसर वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।